अच्छा, तो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यों सीए ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हाई है। बच्चे सीए कोर्स में एंट्री लेने के बाद ड्रॉप कर देते। इस सब चीज के बारे में जानेंगे, लास्ट में कुछ सजेशन भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लो पासिंग परसेंटेज। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है सीए कोर्स में लो पासिंग परसेंटेज होता है, जिससे अगर बच्चे मेहनत करके फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाते हैं, इंटरमीडिएट में मेहनत करके एक ग्रुप निकाल भी लेते हैं, तो क्या पता दूसरा ग्रुप निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत सारे बच्चे इस लूप होल में फंस जाते हैं अटेम्प्ट के। बार बार उनका इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगता है और मुश्किल से सीए इंटरमीडिएट निकालते हैं, उसके बाद सीए फाइनल में जाते हैं और वहां भी अटेम्प्ट का डर बना रहता है बच्चों को। तो लो पासिंग परसेंटेज के कारण बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, इंटरमीडिएट में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं फाइनल में जा करके छोड़ देते हैं सीए कोर्स को। इंटरमीडिएट का बात किया जाए या फाइनल का, बार बार जो अटेम्प्ट लगता है जिससे बच्चे का मोटिवेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं सीए कोर्स से। लो पासिंग परसेंटेज के कारण पेपर चेकिंग टफ होता है। उसके अलावा इतना ही नहीं, ये तो बच्चे फेस करते ही करते हैं, अगर सही लिख करके भी आते हैं वहां पे भी उनको मार्क्स नहीं दिया जाता है। यहां पे रीचेकिंग नाम का कोई चीज होता ही नहीं है सीए कोर्स में, जिससे बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है और वो सीए कोर्स से ड्रॉप आउट लेने के बारे में सोचने लगते हैं या वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं सीए कोर्स से। अब दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात की, लॉन्ग ड्यूरेशन। वैसे तो ये कोर्स 4-5 सालों का है, बट बच्चे को इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो वहां पे अटेम्प्ट लगता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गैप ले लेते हैं एग्जाम का, जिसके कारण से 7-8 सालों का ये कोर्स हो जाता है। ज्यादा समय के कारण उनको ऐसा लगता है कि उनका कैरियर लेट से स्टार्ट होगा, जिसके कारण से वो दूसरे कोर्स में भी शिफ्ट कर लेते हैं या सीए ड्रॉप आउट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्टिकलशिप प्रेशर। आर्टिकलशिप 2 साल का चलता है, जिसके दौरान बच्चे को वर्क प्रेशर तो रहता ही रहता है, साथ में उनको क्या स्टडी भी करना होता है सीए फाइनल का, और वर्क के साथ साथ उनको बाहर भी जाना होता है, ट्रैवल पे ऑडिट पे जाना होता है, जिसके कारण से बच्चे ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और ऐसा होता है कि उनका सीए फाइनल का इसके कारण से वर्क और स्टडी को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं साथ में, जिससे उनका सीए फाइनल का बार बार अटेम्प्ट लगता है। इसी अटेम्प्ट के कारण, प्रेशर के कारण वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सीए से ड्रॉप आउट के बारे में सोचते हैं, या नहीं तो वो दूसरे कैरियर के बारे में सोचना यहां से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है सीए फाइनल होने के बावजूद भी वो सीए कोर्स से, ये वर्क प्रेशर के कारण, वर्क जो प्रेशर है, मेंटल जो सिचुएशन है वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। वर्क प्रेशर स्टडी तो होता ही होता है, साथ में जहां पे इस चीज को सुधार करने का सबसे ज्यादा जरूरत है प्रिंसिपल। जो सीए फॉर्म का जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे फॉर्म का टॉर्चर भी करते हैं बच्चों को, बिना मतलब का टॉर्चर। बच्चे का हेल्थ इशू है, बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बच्चे के बारे में सुनते ही नहीं है, और अगर फैमिली कंडीशन गड़बड़ है, ऐसे केस में अगर उनको ट्रांसफर लेना है तो आसानी से ट्रांसफर भी नहीं देते हैं। बच्चे को ट्रांसफर के बारे में सोचना है या बच्चे स्टडी कर पाए, ये सब चीज लूप होल को बहुत जल्द सही करना होगा सीए कोर्स में। ये सब के कारण मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, उसको किसी रीजन से ट्रांसफर लेना था और उसके प्रिंसिपल ने मेंटली ऐसा उसको प्रेशराइज किया कि वो बच्चे बोल रहे थे सुसाइड तक कर लेंगे। ये है आर्टिकलशिप प्रेशर। आप समझ नहीं रहे हो, आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा बच्चे को प्रेशर होता है। इस सब के कारण भी सीए कोर्स से बच्चे पीछा हटना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में जानते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मान लेते हैं आपने सीए कोर्स में एंट्री ले लिया, किसी भी लेवल में हो, और वहां से आप किसी का भी क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लासेस लेकर के पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने वक्त एक बार आपने क्लास ले लिया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसके बाद आप कहीं जाओ कोई मतलब ही नहीं। हो सकता है जब तक क्लास चल रहा है तब तक आपको कुछ डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, उसके बाद कैसे सही तरीके से रिवीजन करना, कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाना, ये सब चीज का गाइडेंस नहीं मिल पाता है बच्चों को, जिसके कारण से बच्चे का बार बार अटेम्प्ट लगता है, इंटरमीडिएट हो या फाउंडेशन हो या फाइनल हो। बहुत सारे तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो गाइडेंस मिलता ही नहीं है सीए कोर्स में। अगर सही गाइडेंस मिले तो बच्चे एक बार में, बच्चों का गलती नहीं है, सही गाइडेंस का गलती है, जहां से बच्चे का बार बार अटेम्प्ट लगता है। आपका कोई गलती नहीं है बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, जिसके कारण से आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अटेम्प्ट लगता है और लास्ट में ऐसा सोचते हो, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो सीए कोर्स ही खराब है और इससे वो ड्रॉप आउट या दूसरे कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में जानते हैं, मेंटल और इमोशनल बर्नआउट।
ऐसे में क्या होता है कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, आपको ऐसा लगता है कि सीए का एग्जाम इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, चाहे आप जिस भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। लेकिन आपको भी पता है सीए का रीजन अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी को पता ही नहीं होता है वो पास कर जाएंगे। और आपके साथ ऐसा लग रहा होगा कि आपको हर एक अटेम्प्ट निकल जाएगा, लेकिन बार बार आपको अटेम्प्ट लगता रहता है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। और ऐसे केस में बच्चे पैनिक हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपने तरीके से सब कुछ किया, फिर भी उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अदर कोर्स के बच्चे, जहां पे आप लोग कंपेयर करना भी स्टार्ट कर देते हो, वैसे करना नहीं चाहिए। जैसे ही आप लोग कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, एक और स्ट्रेस अपने अंदर रख लो, क्योंकि कंपेयर जहां करोगे कि आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जो एमबीए कर रहा है या अदर कोर्स में, वो लोग कमाना भी स्टार्ट कर दिए, अभी आप इंटरमीडिएट और फाइनल का एग्जाम ही दे रहे हो। ऐसे केस में ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और बच्चे पैनिक में आकर के ज्यादा समय लगने के कारण वो इस कोर्स को ड्रॉप करने के बारे में सोचने लगते हैं, या नहीं तो दूसरे कैरियर के बारे में बच्चे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। जैसा है कि जब आप लोग सीए कोर्स में एंट्री लेते हो, उस समय आपके घर का माहौल, चाहे आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, कितने सपोर्टिव होते हैं। ऐसा लगता है कितना आपका रेस्पेक्ट मिलता है कि हाँ सीए करने जा रहे हो। लेकिन बार बार आपका अटेम्प्ट लगता है तो आपके पेरेंट्स, रिलेटिव का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके बारे में, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन तो उनके पास रहता ही नहीं है। तो जिसके कारण से बार बार ये भी सब रीजन है कि वो डिमोटिवेट होकर के अटेम्प्ट देते हैं, पैनिक होकर के। ऐसे केस में अटेम्प्ट लगता है और वो सीए कोर्स को ड्रॉप आउट करने के बारे में या नहीं तो दूसरे कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। वैसे तो सीए कोर्स का फी कम है और वो कोर्स के मुताबिक बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे कोचिंग, ये सब चीज का फीस ज्यादा है, लेकिन फिर भी बच्चे मैनेज कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहां पे होता है जब बच्चे आर्टिकलशिप में जाते हैं। आर्टिकलशिप में जाते हैं प्रिंसिपल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इतना बड़ा नाम शोहरत कि सीए के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो जो एक आर्टिकल को, जब वो अपने जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बंधुआ मजदूर समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस चीज को चेंज होना ही चाहिए। 3-4 हजार रुपया आज के डेट में सारा काम आर्टिकल से करवाओ, अपना सारा काम ऑफिस में बैठो और सारा आर्टिकल करेगा, प्रेशर आर्टिकल लेगा, बाहर ऑडिट करने आर्टिकल जाएगा, रात दिन मेहनत आर्टिकल करेगा। क्योंकि बंधुआ मजदूर बन करके बच्चे पैनिक होते, उनका फाइनल का भी अटेम्प्ट होता है और उनके पास ट्रेवल करने तक का पैसा नहीं होता है। इतना कम पैसा दिया जाता है बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे आप लोग भी इससे रिलेट कर रहे हो कि फॉर्म में आर्टिकल का रिस्पेक्ट जीरो है, बंधुआ मजदूर ट्रीट किया जाता है, जिससे बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, कमा तो फॉर्म रहा है, कमा तो सीए रहा है, मेरे पास क्या मिल रहा है 3-4 हजार का, कहीं किसी शॉप कमा कोई फॉर्म रहा है। और ऐसे केस में बच्चे को फाइनेंशियल धीरे धीरे समय बीतता है, फैमिली प्रेशर रहता है कि बहन का शादी, माँ बीमार, पापा मम्मी का हेल्थ खराब, अब बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। वो तो काम तो सही कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ऐसे केस में बच्चा पार्ट टाइम जॉब या ऐसा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एक तो आर्टिकलशिप, अदर सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद क्या होता है वो सही से स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी एक रीजन है कि बच्चे ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण सीए कोर्स से। तो हमें ऐसा लगता है कि सभी जो भी प्रिंसिपल है, जो भी फर्म रन करते हैं, उन सभी को आर्टिकलशिप को कोशिश करें कि जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको नॉमिनल पेमेंट में, नॉमिनल पेमेंट का मतलब ये नहीं है 3-4 हजार रुपया कहां मिलेगा, 3-4 हजार वो नॉमिनल नहीं, 10-15 हजार आज के डेट पे 15,000 नॉमिनल पेमेंट हुआ आर्टिकलशिप वाले को मिलना चाहिए। तब बच्चे, जब पैसा का दिक्कत नहीं होगा, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। प्रॉब्लम एक ऐसा इशू है ना कि आज के डेट में आप किसी शॉप में काम करो, वहां पे भी 7-8 हजार, मैं छोटे शहर का बात कर रहा हूं, लेकिन आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर किया, उसके बाद आपको 3-4 हजार मिलता है छोटे शहरों में। छोटे शहरों में 15 हजार मिनिमम होना चाहिए, सभी बच्चों को मिलना चाहिए, 15 हजार से कम नहीं होना चाहिए। और बड़े शहरों का तो बात है, बिग फोर का तो अलग ही बात है, उसको तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। ये सब चीज सुधार करने का बहुत ज्यादा जरूरत है सीए इंडस्ट्री में। इसीलिए अगर जल्द से जल्द नहीं सुधार किया जाएगा तो और भी बच्चे ड्रॉप आउट ले सकते हैं। अल्टरनेट कैरियर अपॉर्चुनिटी, जब बच्चे सीए करते रहते हैं, ऐसे केस में
वो जब उनका इंटरमीडिएट क्लियर होता है तो ऐसे केस में वो अल्टरनेट कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि CMA, CS, MBA, जिससे वो जल्द से जल्द पैसा कमाना स्टार्ट कर दे अपना कैरियर बनाने के चक्कर में, और एक बार उधर वो चले जाते हैं। ऐसे केस में ये भी एक ऑप्शन है कि वो CA के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देते हैं अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन के कारण। वैसे अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार दूसरे कैरियर पे शिफ्ट कर जाते हो, फिर से CA कोर्स में एंट्री लेना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। करते हैं रियलिटी चेक पे। हाई ड्रॉप आउट CA रेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप CA नहीं बन सकते हो। आपको सही तरीके से पढ़ना होगा, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, साथ में स्ट्रेटजी सही तरीके से बनाना होगा। ऐसे केस में आप CA जरूर क्लियर करोगे। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में CA कोर्स नहीं है, CA एक इमोशन है, ये चीज लाइन लिखना है CA कोर्स के बारे में। दूसरा चीज और बात कर ले रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यहां तो बच्चों को होता है, तो सबसे पहले CA इंडस्ट्री में ये रूल लाना चाहिए कि कोई भी फॉर्म जब वो बच्चे से मेहनत करवाता है बंधुआ मजदूर की तरह, तो कम से कम इतना उसके पास हैसियत होना चाहिए कि वो आर्टिकल को पेमेंट कर सके सही तरीके से। पूरा काम अगर आर्टिकल करता है, बाहर जाता है, यहां जाता है, वहां जाता है, अपना कोर्स CA फाइनल का जो अटेम्प्ट होता है उसके बारे में न सोच करके उस फॉर्म के बारे में सोचता है, और फॉर्म क्या करता है, लो 3000 रुपया बंधुआ मजदूरी। मेरे दुकान में जो स्टाफ है ना, जिसके पास कोई नॉलेज है ना, नहीं है ना, उसको भी ज्यादा रुपया मिलता है। तो ये सब चीज अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगा तो वो दूसरे कोर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वो मेहनत करेंगे, इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे, फिर 2 साल का आर्टिकलशिप होगा, उनको ठीक ठाक अमाउंट स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसे केस में ठीक ठाक स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा आर्टिकलशिप में कोई टाइमिंग नहीं होता कुछ फॉर्म का कभी, तो हम सभी को आर्टिकलशिप के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा CA डिग्री नहीं, एक इमोशन है। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे लिखिए और सही स्ट्रेटेजी से सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, जल्द से जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ये सारा गलती आपको नहीं करना है CA कोर्स में। अगर आप ये सब चीज गलती करते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हो, मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता, अपने हेल्थ पे भी काम करना है, सिंपल सा बात है। ये सब चीज आप सही नहीं करोगे, आपका अटेम्प्ट लगते चला जाएगा, उसके बाद आप CA कोर्स से धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।